नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फार्मेसी सुंदर। स्वागत है आप सभी का फार्मेसी सुंदर चैनल के इस वीडियो में। 19 जून को मनाया जाता है विश्व सिकल सेल डे यानी कि वर्ल्ड सिकल सेल डे। एक ऐसा दिन जो जागरूक करता है एक खामोश लेकिन गंभीर बीमारी के बारे में, सिकल सेल डिसीज यानी कि सिकल सेल रोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिकल सेल क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण, कारण और जांच, दवाइयां और बचाव के उपाय, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के इसमें क्या असर होता है और आखिरी में आपके सवालों के जवाब। चलिए जानते हैं सिकल सेल डिसीज क्या है यानी कि सिकल सेल रोग क्या होता है। यह एक जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक बीमारी है जिसमें शरीर के लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी अर्धचंद्र या हंसीय सिकल के आकार के हो जाते हैं। ये कोशिकाएं जल्दी टूट जाती है और ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देती है। चलिए जानते हैं सिकल सेल कैसे फैलती है। माता पिता दोनों से सिकल सेल ट्रेट आने पर बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होता है। चलिए जानते हैं मुख्य लक्षण और जांच कैसे की जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं मुख्य लक्षण के बारे में। बार बार तेज दर्द होना यानी कि सिकल सेल क्राइसिस, थकान और कमजोरी, सूजन हाथ और पैर में, बार बार इन्फेक्शन होना, पीलापन यानी कि जॉइंटिस, बच्चों में विकास रुक जाना। चलिए जानते हैं कौन से टेस्ट किए जाते हैं या कौन सी जांच की जाती है। सबसे पहला है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा है सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। तीसरा है जेनेटिक टेस्टिंग, पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए की जाती है। चलिए जानते हैं इलाज और दवाइयों के बारे में। इलाज में क्या क्या होता है। सबसे पहला है दर्द के लिए। नॉर्मली दर्द के लिए पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन और ट्रेमाडोल यूज किया जाता है। पैरासीटामोल में नॉर्मली 250, 500 और 650 टैबलेट फॉर्म में यूज किया जाता है। आइबुप्रोफेन 200, आइबुप्रोफेन 400 और आइबुप्रोफेन 600 टैबलेट फॉर्म में यूज किया जाता है। और नॉर्मली आइबुप्रोफेन एक एनएसआईडी दवाइयाँ है यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई। और तीसरी है ट्रेमाडोल, नॉर्मली ये एनआरएक्स ग्रुप में आ जाती है। और दूसरा है इन्फेक्शन बचाव के लिए यानी कि इन्फेक्शन से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और खासकर बच्चों में पेनिसिलिन यूज किया जाता है। बच्चों को वैक्सीनेशन भी दी जाती है। रक्त की कमी के लिए फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है। गंभीर केसेस में यानी कि सीवियर केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी दिया जाता है। मुख्य दवा की बात करें तो हाइड्रोक्सीयूरिया, ये दवा दर्द को कम करती है और रोग की गंभीरता को घटाती है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक हो सकता है। बच्चे और गर्भवती महिलाओं में क्या देखभाल की जाती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों में कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला आता है उसमें समय समय पर टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन करें। बुखार को हल्के में ना ले, डिहाइड्रेशन से बचे, उसमें लिए नॉर्मली पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए यानी कि 250 ml का एक ग्लास है तो हमें दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। और उसके साथ साथ हम नारियल पानी या बेल का जूस, गन्ने का जूस भी ले सकते हैं जिससे नॉर्मली हम हाइड्रेटेड रहें। चलिए जानते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए नॉर्मली कौन सी खबरदारी कर लेनी है। गर्भधारणा से पहले ट्रेट की जांच करवाएं, नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करें, प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग का विकल्प अवलंब करें। चलिए जानते हैं डाइट, जीवन शैली और घरेलू उपाय के बारे में। सबसे पहले जानते हैं भोजन में क्या शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, सीजनल फ्रूट्स यानी कि नॉर्मली कई प्रकार की दालें जैसे कि तुअर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल का हम खाने में यूज़ करना चाहिए। सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश का हम यूज़ करना चाहिए। खूब सारा पानी पीना चाहिए यानी कि 250 ml का एक ग्लास है तो हमें दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। फॉलिक एसिड युक्त चीज़ें ले जैसे कि चुकंदर, पालक। चलिए जानते हैं किससे बचे। तो सबसे पहला है अधिक धूप, तनाव और संक्रमण से बचे। बहुत अधिक परिश्रम करने से बचे। चलिए जानते हैं कुछ भ्रांतियां और जागरूकता के बारे में। सबसे पहले जानते हैं मिथ्स वर्सेस फैक्ट। यह छूने से नहीं फैलता, तो गाइस ये आनुवंशिक रोग है। दूसरा है इसका कोई इलाज नहीं, तो आंसर इसका यही है कि हाँ, इसका मैनेजमेंट और कुछ मामलों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इलाज संभव है। चलिए जानते हैं जागरूकता क्यों जरूरी है। क्योंकि अधिकतर लोग ट्रेट के बारे में नहीं जानते। विवाह पूर्व जांच यानी कि प्री मैरिटल स्क्रीनिंग जरूरी होती है। चलिए जानते हैं कई सारे सवालों के जवाब। सबसे पहला सवाल है क्या सिकल सेल का इलाज संभव है। तो गाइस उसका आंसर है पूरी तरह से ठीक करने वाला इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, लेकिन यह सभी के लिए संभव नहीं। दवा और देखभाल से रोग को कंट्रोल किया जा सकता है।
दूसरा सवाल है, क्या ट्रीट वाले व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत है? तो उसका आंसर है नहीं, लेकिन उन्हें शादी से पहले जांच करवानी चाहिए ताकि बच्चे बीमारी से ग्रस्त ना हो। तीसरा सवाल है, क्या सिकल सेल से जीवन छोटा हो जाता है? तो आंसर है, यदि समय पर देखभाल हो तो व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। चौथा सवाल है, सिकल सेल रोगी को कौन सी वैक्सीन जरूरी है? आंसर है, म्यूनोकोकल, मेनिंगोकोकल और इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जरूरी मानी जाती है। दोस्तों, सिकल सेल एक गंभीर लेकिन नियंत्रित किया जाने वाला रोग है। जरूरी है समय पर पहचान, सही दवा और जागरूकता की। अगर ये वीडियो और जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करें क्या आपने कभी सिकल सेल यानी सिकल सेल के बारे में सुना था। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मेडिकल जागरूकता के लिए। और स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।